मालिक चाहेगा तो गौरा की जनता मुझे यहाँ से विधायक बना के भेजेगी। टिकट तो हम ही हकदार हैं यहाँ से हक हमारे ही है और हम ही लड़ेंगे यहाँ से। 27 में जो है 403 विधानसभा का चुनाव है, वहाँ 420 नहीं चलेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और यही सही भी है। वो सब कुछ नहीं होने वाला। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार किया गया है, जो है तमाम कार्यकर्ता पीड़ित हैं और ये बहुत ही गलत है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे यशो और कोतवाल को घर बैठा देना चाहिए। पीडीए का जन चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ अब्दुल हफीज मलिक हैं, मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो योजनाएं थी उसको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी को किस तरह से काम करना है उसको बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कार्यक्रम था, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? पीडीए का जन चौपाल कार्यक्रम यहाँ था। क्या मकसद है? पीडीए लगातार मेहनत कर रही है, गौरा विधानसभा क्षेत्र में आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार, जब से आए हैं लगातार। मैं पीडीए के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है, मैं 17 साल से इस विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करते हुए मैं चुनाव भी 2-2 चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद जनता ने बहुत अच्छा मेरी सपोर्ट किया, मदद किया। यही कार्यक्रम ये है। यहाँ लोगों में अब चर्चा है अब्दुल हफीज मलिक मैदान में उतर गए हैं। उनके भाई साहब जो कलाम मलिक थे वो नहीं अब चुनाव लड़ेंगे, अब्दुल हफीज मलिक लड़ेंगे। तो क्या संदेश देंगे? मैं गौरा विधानसभा की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई अब्दुल कलाम मलिक की तबीयत खराब है। 2024 में जब श्रिया वर्मा को हम लोग सांसद बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब जो है मेरे भैया को पैरालाइज हो गया और पैरालाइज होने के बाद में उनकी तबीयत खराब रहती है। तो उन्होंने कहा कि हफीज, मेरी तबीयत अब खराब है, अब तुम्हें मैदान में उतरना है। तो मैं मैदान ले लिया हूँ और मालिक चाहेगा तो गौरा की जनता मुझे यहाँ से विधायक बना के भेजेगी। यानी 2027 में आपकी कंफर्म टिकट होने वाली है? अब वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, हाँ, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना मुझे भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कि वो मुझे ही यहाँ से लड़ाने की पूरी लगातार हमने देखा गौरा विधानसभा। अब ये चर्चा हो रही है कि अब्दुल हफीज मलिक जब मैदान में उतर गए तो कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलेगा। किसको टिकट मिलेगा? आपको। तो टिकट तो हम ही हकदार हैं यहाँ से हक हमारे ही है और हम ही लड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अब्दुल हफीज मलिक जो मैदान में उतर गए, लगातार 2027 की तैयारी में जुटे हैं और 2027 में क्या कुछ फैसला लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये तो अब देखने की बात होगी। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बब्बू सोनी है, मैं गौरा का प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या 2027 में पीडीए का फायदा मिलेगा? जी, भरपूर मिल रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों को पीडीए का फायदा मिला और आगे 2027 में सरकार बनाने के लिए मशहूद हम लोगों के लिए है। जिस तरह से मिल्कीपुर की चुनाव हुई, लगातार आपकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया, तो क्या इस बार 2027 में कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर उसी तरह से खेला कर? देखिए, 2027 में जो है 403 विधानसभा का चुनाव है, वहाँ 420 नहीं चलेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और यही सही भी है। वो सब कुछ नहीं होने वाला। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मिल्कीपुर में देखा गया एक समाज सेवी प्रदीप यादव हैं, उनको एक दरोगा साहब ने धमकाया, बताया शराब आप बांट रहे हैं और उसके बाद उनको अरेस्ट करने की कोशिश, उनको गाली दी गई, रिकॉर्डिंग वायरल हुई और अभी तक उस दरोगा पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ये सरकार का कुछ रचित चीजें हैं। ये सरकार रच के रखी हुई थी और प्रदीप जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया गया है, जो है तमाम कार्यकर्ता पीड़ित हैं और ये बहुत ही गलत है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे यशो और कोतवाल को घर बैठा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है भ्रष्टाचार गुंडागर्दी खत्म हो गया, क्या आप लोगों को लगता है खत्म हुआ है? देखिए, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी जब खत्म हो जाएगी, जिस दिन पर थाने पर फरियाद लेकर नहीं पहुंचेगा, उस दिन जान लीजिए कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। आज के डेट में आप थाने के बाहर चले जाइए, देखिए दलालों की लाइन लगी हुई है। तो गुंडागर्दी है तब तो दलाल बैठे हैं। दलालों का खात्मा कब होगा? समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी, सारे दलाल अपने घर ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे और जनता का काम उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उस दिन जो थाने के बाहर दलाल खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, दलाली करते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जन चौपाल कार्यक्रम के तहत मेहनत कर रहे हैं, लगातार 2027 की तैयारी में जुटे हैं।